बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सना शो। माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह खुश आबाद रखे, आमीन। जी, तो आज बात कर लेते हैं। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे दुआ ज़हरा पर कि सुनने में आ रहा है कि दुआ ज़हरा ने जो है स्टेटमेंट आया है कि दुआ ज़हरा ने जो है ज़हीर अहमद के साथ जो है अलहदगी इख्तियार कर ली है, ठीक है ना। तो दुआ ने ज़हीर की के बारे में आकर जो है अदालत में उसकी हकीकत भी बता दी है और उसने कहा है कि मेरे और ज़हीर अहमद के जो है ना वो ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। ज़हीर अहमद के पास अब दुआ ज़हरा नहीं है, ठीक है। ये बात कंफर्म है क्योंकि वो ज़हीर अहमद के घर से जो है ना भाग गई है, तो ये बात कंफर्म हो गई है। दुआ ने ख़ुद अदालत में पेश किया है कि खुद कहा है उसने कि उसे बहुत ही चौंका देने वाला जो है वो बयान दिया है, यानी कि दुआ ज़हरा जो केस है वो बहुत अहम मोड़ पर आ गया है और इन लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा थप्पड़ है जो दुआ ज़हरा और जो ज़हीर को थे उनको जो है हीरो बनाकर पेश कर रहे थे, उनको बहुत ही लवली कपल बनाकर पेश कर रहे थे। दुआ ज़हरा ने खुद जो है कहा है कि उसने ज़हीर अहमद का घर वो छोड़कर आ गई है और ज़हीर अहमद के ख़िलाफ़ उसने बयान दिया है और ज़हीर अहमद के साथ उसके ताल्लुकात कैसे थे ये भी उसने जो है अदालत में आकर बता दिया है। लेकिन जो है इस कहानी में एक अजीब सा मोड़ आया है, एक अजीब सा ट्विस्ट आया है जो कि बहुत ही अजीब व गरीब है। वो ये है कि वो लड़की जो कल तक जो बयान दे रही थी कि अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ बयान दे रही थी, ठीक है ना। वो जो कल तक अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ बयान दे रही थी और ज़हीर अहमद के साथ जो है मोहब्बत का जो है बहुत ज़्यादा इजहार कर रही थी, तो कल तक वो ज़हीर अहमद के ख़िलाफ़ जो है आज के बयान में उसने जो है ज़हीर अहमद के ख़िलाफ़ उसने बयान जो है वो दे दिया है कि मेरे ताल्लुकात जो हैं ज़हीर के साथ ठीक नहीं हैं। तो वो लड़की जो कल तक अपने माँ बाप पर इल्ज़ाम दे रही थी, उनको बुरा भला कह रही थी और ज़हीर के साथ अपने प्यार मोहब्बत का इजहार कर रही थी, तो अचानक से दुआ ज़हरा ने जो है क्यों एप्लीकेशन दी है कि जो है उसने अदालत में एप्लीकेशन दी है कि उसके ज़हीर के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो उसको जो है वो दारुल अमान में जो है भेज दिया जाए। तो जब कहा गया कि आपको अपने वालिद की तरफ चले जाना चाहिए, तो उस पर जो है दुआ ज़हरा का एक बहुत ही अजीब सा जो है जवाब था कि वो अभी अपने माँ बाप के घर भी नहीं जा सकती हैं क्योंकि उनके बाप ने उनको धमकी दी है कि वो जब दुआ ज़हरा घर आ जाएंगी तो वो उनको जान से मार देंगे। तो ये बड़ा अजीब सा जो है इस कहानी में मोड़ आया है कि वो लड़की जो कल तक माँ बाप के ख़िलाफ़ बयान दे रही थी और ज़हीर से प्यार के दावे कर रही थी, वो लड़की आज जो है ज़हीर के घर से भाग आई है, ज़हीर अहमद के घर से जो है निकल आई है और उसने आकर बयान दिया है कि ज़हीर के साथ उसका तो ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर अब मिस्टर जिब्रान जो कि दुआ के केस को लेकर चल रहे हैं, तो उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि जो ज़हीर अहमद है ना, ज़हीर अहमद वो बहुत ही चालाक लोग हैं, वो मतलब कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वो किसी हद तक भी ख़ुद को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये बात उनकी जो है 100% ठीक है कि ज़हीर अहमद जो है या उनके गैंग के पीछे जो लोग हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस सारी बात को सुनने के बाद ये बात समझ में आई गई है कि दुआ जो है वो ज़हीर अहमद को बचाने की कोशिश कर रही है और ये सब कुछ जो है जो ज़हीर का गैंग है वो उसके लोग जो हैं दुआ से ये सब कुछ कहलवा रहे हैं। दुआ ज़हरा ऐसा जो है बोलने के लिए कह रही है, इन सब बातों के पीछे क्या वजह है? वो यही वजह है कि ज़हीर के ख़िलाफ़ जो है अगवा का मुकदमा जो है बहुत, आप लोगों ने देख लिया होगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, ठीक है। अब ज़हीर अहमद के पीछे जो लोग हैं, जो गैंग है, उसके बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं। तो जो अगवा का मुकदमा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है क्योंकि ये बात कंफर्म हो गई है कि जिस दिन दुआ ज़हरा अगवा हुई थी तो उस दिन जो है ज़हीर कराची में मौजूद था और वो दुआ को लेकर लाहौर आ गया। लेकिन इन लोगों ने जो ज़हीर अहमद ने कहानी बयान की वो ये थी कि दुआ ज़हरा ख़ुद जो है कराची से लाहौर आई थी। तो ये बात कंफर्म होगी। एक तो ये बात होगी कि अगवा का जो है मुकदमा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा मेडिकल जो रिपोर्ट थी उसमें भी पता चल गया है कि बच्ची जो है वो 15 साल की है और ये कानूनन जो है जुर्म है, ज़्यादती है
कि पहले एज से पहले शादी कर देना, तो एक ये भी मुकदमा। अब ये लोग किसी तरह भी जो है नहीं बच सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा गैंग है जो दुआ ज़ारा से ये सब कुछ कहलवा रहा है कि इस तरह जो है ज़हीर अहमद को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब ये सारी चीज़ें हैं, दुआ ज़ारा तो कहीं ना कहीं बच जाएगी, ठीक है, लेकिन ज़हीर इन सब में फंस जाएगा। इसलिए ये चालाक लोग जो हैं ये सब कुछ दुआ से करवा रहे हैं। और आप लोग जो है ज़हीर को छोटा सा कोई नन्ना मुन्ना बच्चा नहीं समझे, ठीक है, इसके पीछे एक पूरा गैंग मौजूद है। तो यही चीज़ है, आप लोग पूरा केस आप लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि किस तरह इनके जो है ज़हीर के साथ दुआ के ताल्लुकात थे, लेकिन एंड में आकर दुआ अपनी एप्लीकेशन में अदालत में आकर बोल देती है कि उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो ये सब कुछ एक गैंग के ज़रिए करवाया जा रहा है, क्योंकि अब इनके बचने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं हैं। तो ये इतने चालाक लोग हैं। तो ये जो मिस्टर जबरान है, उन्होंने बिल्कुल सही ट्वीट किया है कि ये लोग खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बात की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।